खिलाफ जंग में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज ही देश भर में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का कीर्तिमान बना है। दुनिया भर में इस कीर्तिमान को लेकर बधाई संदेश भी आ रहे हैं। WHO डायरेक्टर जनरल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस ऐतिहासिक मौके पर देश भर में कई जगह कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी दिल्ली में मौजूद राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने उस शख्स से बातचीत भी की जिसको 100 करोड़वां वैक्सीन लगा। पीएम जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने यहां मौजूद अस्पताल के स्टाफ से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने अस्पताल में मौजूद एक गार्ड से भी संवाद किया, साथ ही उसके परिवार का हाल जाना। जब 100 करोड़वां वैक्सीन लग रहा था तो पीएम मोदी उस शख्स के पास खड़े हुए नजर आए जिसे टीका लगा। अस्पताल में पीएम मोदी को एक मरीज ने गाना भी सुनाया। इससे पहले पीएम मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीन लगने पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत ने इतिहास रचा, हम भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत देख रहे हैं। 100 करोड़ टीकाकरण पार करने पर भारत को बधाई। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। उधर देश भर में हो जश्न पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। वैक्सीन कीर्तिमान की बधाई को लेकर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ही आपस में भिड़ गए। शशि थरूर ने वैक्सीनेशन पर बने कीर्तिमान की सराहना करते हुए सरकार को इसके लिए श्रेय देने की बात कही। मोदी सरकार की तारीफ उनकी ही पार्टी के एक अन्य नेता पवन खेड़ा को पसंद नहीं आई। थरूर की ट्वीट पर ही जवाब देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार को श्रेय देना उन लाखों परिवारों का अपमान है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ने एक नया मोड़ पकड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे का नाम आर्यन खान की चैट में सामने आया है, जिस पर एनसीबी ने उनको समन जारी किया। समन मिलने के बाद अनन्या अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने अपना बयान दर्ज करा। हालांकि पूछताछ पूरी नहीं होने के कारण अनन्या को कल सुबह फिर 11 बजे एनसीबी के दफ्तर बुलाया गया है। वहीं क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर से झटका लगा। मुंबई की स्पेशल एनसीबी कोर्ट ने आर्यन, अरबाज समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान के घर एनसीबी के अधिकारी नोटिस देने गए थे। इस नोटिस में लिखा था कि अगर आर्यन खान के पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उनके परिवार को उसे एनसीबी के पास जमा करवाना होगा। शाहरुख के घर एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह पहुंचे थे। उनका कहना था कि जांच से जुड़ा हुआ कुछ पेपर वर्क रह गया था, जिसके लिए वे आए हैं। दूसरी तरफ एनसीबी आर्यन की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग करने की तैयारी कर रही है। आपको ये भी बता दें कि अनन्या के घर से भी एनसीबी को लैपटॉप और मोबाइल जब्त करना पड़ा था। आपको बता दें कि सेशन कोर्ट में आर्यन खान की जमानत खारिज होने के बाद से ही आर्यन खान के वकीलों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। हालांकि एनसीबी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है कि उनको किस तरीके से आर्यन के खिलाफ अपनी बात रखनी है, लेकिन ये मंगलवार को ही पता चलेगा। जो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी उसी के फैसले में ही पता चलेगा कि आखिर फैसला किसके हित में आता है। किसान आंदोलन के चलते बंद सड़कों को खुलवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि विरोध प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के चलते सड़कों को रोका नहीं जा सकता। इस पर किसान संगठनों के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, सड़कों को पुलिस ने बंद किया है, हमने नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने बैरिकेड हटाए। उधर दिल्ली पुलिस भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। राकेश टिकैत ने कहा कि यह इस बात का सबूत है कि जो भी रोक टोक सड़कों पर की गई है वह हमारी ओर से नहीं बल्कि प्रशासन और पुलिस की ओर से है। इस दौरान जो टेंट सड़कों पर खड़े थे उन्हें भी खोलने का काम किसानों ने चालू कर दिया है, ताकि जब 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हो तो किसान यह कह सके कि उनकी तरफ से एम्बुलेंस और बाकी वाहनों के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट कर कहा कि ये अफवाह फैलाई जा रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने रोका है। ऋषिकेश में आज ऑटो, टेम्पो और विक्रम यूनियन के पदाधिकारियों ने विशाल रैली निकाली और इस दौरान ई रिक्शा चालकों के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विक्रम यूनियन के पदाधिकारियों की मांग है कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बड़ी तेजी से ई रिक्शा का चलन बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते विक्रम यूनियन व टेम्पो यूनियन के लोगों के व्यापार पर काफ़ी असर पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि कोरोना संक्रमण के चलते वह पहले से ही
कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन ई रिक्शा के संचालन से उनका व्यापार और भी प्रभावित हो रहा है। एक विशाल रैली निकालकर यूनियन के पदाधिकारियों ने ऋषिकेश के ARTO कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने RTO अरविंद पांडे को ज्ञापन भी सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही ई रिक्शा का संचालन बंद नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जोधपुर पहुंची और जोधपुर पहुंचने के साथ जिस तरह एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेता जगतनाथ जोशी के नेतृत्व में जिस मुस्तैदी से उत्साह से स्वागत किया, वह तस्वीर देखने लायक थी। मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को 3-4 बार एयरपोर्ट के इधर उधर जाना पड़ा। एक एक कार्यकर्ता से वो मिली। वहाँ से वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंची, जहाँ उन्होंने शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के चाड़ी स्थित निवास पर पहुंची। वहाँ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। चाड़ी जाते वक्त पंडित जी की ढाणी गांव में भील समाज की महिलाओं ने उन्हें प्यार और स्नेह से रोक लिया, तो वहाँ उन्होंने राबड़ी का आनंद भी लिया और वहाँ पर किसी का पट्टा नहीं बनने के कारण उन्होंने हाथों जिला कलेक्टर से बातचीत की। और उसके बाद जोधपुर आते वक्त सूरसागर स्थित रामद्वारा पहुंची। रामद्वारा पहुंचकर रामश्री संत रामप्रसाद महाराज से आशीर्वाद भी लिया। राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री रहे यूनुस खान के अलावा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे अशोक परनामी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री SP बघेल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के बाद गरमाई सियासत। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर पलटवार किया और इसे न केवल मुख्यमंत्री गहलोत का बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का अपमान करार दिया। चुनावी दौर में सियासी फायदे के लिए जुबान की फिसलन कई बार पार्टी के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। उदयपुर की बल्लभनगर विधानसभा में होने जा रहे उपचुनावों के दौरान कल केंद्रीय मंत्री SP बघेल की जुबान क्या फिसली, सत्ताधारी कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री की अमर्यादित टिप्पणी के बाद आज कांग्रेस भाजपा पर हमलावर दिखी। उदयपुर में प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पत्रकारों से बातचीत की और केंद्रीय मंत्री की अमर्यादित भाषा को अफसोसजनक बताते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत का ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की जनता का अपमान किया है, जिसका बदला इन दोनों उपचुनावों में जनता भाजपा से लेगी। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा के नेता घमंड में इतने चूर हैं कि अब उन्हें बोलने का भी ध्यान नहीं रह रहा। आगामी उपचुनावों में ये मसला एक बड़ा भूचाल ला सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अब केंद्रीय मंत्री SP बघेल की इस टिप्पणी पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। बीकानेर में डेंगू का डंक कर रहा है लोगों को परेशान, तो वहीं मौसमी बीमारियों के चलते भी संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल के हालात कहा जा सकता है कि बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह की भीड़ है कि लोगों को उपचार बेड पर नहीं मिल पा रहा, बल्कि गलियारे में फर्श पर जहां भी जगह मिल रही है वहीं पर उनका उपचार किया जा रहा है।